अगर आप लोग ओडिशा ज्वाइन एंट्रेंस एग्जाम 2024 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर OJEE 2024। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से यह वेबसाइट खुल जाएगा। जब वेबसाइट खुल जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए नीचे में देखेंगे तो लिखा हुआ है फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इस पर सिंपल सा आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से यह वेबसाइट खुल जाता है। यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आई एग्री का ये देख रहे हैं, इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। जिसके बाद जो है यह फॉर्म ऑटोमेटिक खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, जो भी आपका नाम है। ध्यान रखना है नाम का स्पेलिंग मिस्टेक में नहीं होना चाहिए, जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में है वही देना है। चलिए मैं अपना नाम जो है यहाँ पे दे देता हूँ। जो भी आपका नाम हो पूरा नाम दे देना। यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम देना है, जो भी आपके पिता का नाम है। यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम देना है। ध्यान रखना है ये सारे नाम जो है उसमें किसी भी तरीके का स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना है और ना ही कोई चेंजेस करना है। जो आपके सर्टिफिकेट में है वही देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कहा जा रहा है तो जो भी आपका जन्मदिन होगा वो दिन चुन लेना है, यहाँ से महीना चुन लेना है और यहाँ से ईयर चुन लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जेंडर चुन लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो भी होगा वो चुन लेना है। यहाँ से आपको आइडेंटिटी टाइप बता देना है। कोई भी एक आपको प्रूफ देना पड़ेगा, चाहे आपके पास वोटर ID कार्ड हो, पासपोर्ट हो, बैंक पासबुक हो, लेकिन उसमें फोटोग्राफ होना चाहिए। राशन कार्ड है होना चाहिए, अगर उसमें फोटो है तो भी दे सकते हैं, या कोई अदर है तो वो भी दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं कोई भी अदर चुन ले रहा हूँ। अदर का मतलब होता है कि जो इसमें से दिया गया है उसके अलावा कुछ है। तो मैं मान लीजिए पैन कार्ड है तो आपको अदर चुन लेना है और यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर दे देना है। इस तरीके से फॉर्मेट में पैन कार्ड होता है, वो आपको पैन कार्ड नंबर दे देना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जो भी मोबाइल नंबर हो। और यह देने के बाद आपको ईमेल आईडी जो है यहाँ पे दे देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी हो। और यह ईमेल आईडी देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पासवर्ड देना है। लेकिन पासवर्ड के लिए यहाँ पे कुछ नियम कायदा कानून है, उसके अनुसार से आपको रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है 8 से 13 करेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, कुछ जो है इनमें से स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग बना पाओ। मान लीजिए एक बड़ा अक्षर कह रहा है, चलिए मैं एक बड़ा अक्षर रख लिया हूँ D। कुछ जो है छोटा अक्षर कहा जा रहा है तो मैं कुछ छोटा अक्षर जैसे मान लीजिए कुछ भी टाइप कर देता हूँ। उसके बाद जो है कुछ नंबर कहा जा रहा है, चलिए मैं कुछ नंबर रख लेता हूँ। और यहाँ पे कुछ स्पेशल करेक्टर कहा जा रहा है तो वो आपको यहाँ पे रख लेना है, @ परसेंटेज, इस तरह की कोई भी एक साइन रख सकते हैं। कम से कम एक आपको रखना पड़ेगा। और इन सबों को मिला करके कम से कम 8 करेक्टर होना चाहिए और 13 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके का पासवर्ड रखेंगे तो ले लेगा। चलिए मैं इसी तरीके का पासवर्ड जो है यहाँ पे रख लेता हूँ। जो पासवर्ड आप इसमें रखते हैं वही पासवर्ड आपको इसमें भी रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है नीचे आकर के ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं यह वाला आपको यहाँ पे भर देना है। और यह करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट देख रहे हैं, सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद यह कहता है आपको इसमें यस कर देना है। अब आपको यहाँ पे नीचे जो है सारे चीज़ एक बार सब चीज़ चेक कर लेना है कि किसी भी तरीके की गलती ना हो। अगर सब चीज़ सही रहे तो आपको सिंपल सा फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आपको सारा जो फॉर्म का प्रोसेस है वो भरना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक कंप्लीट हुआ है, बाकी सब अभी रेड में है तो इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हैं, यह वाला करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं दूसरा वाला जो है खुल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल जो आप पहले देते होता है, कुछ जो चीज़ें नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पे डोमेसियल कहा जा रहा है, मतलब निवासी, आप किस राज्य के निवासी है वो आपको बताना है। इसको ओपन करना है। अगर आप उड़ीसा के निवासी है तो यह चुनना है। अगर उड़ीसा से बाहर दूसरे राज्य के है तो आपको यह चुनना है। और अगर आप नॉन NRI है तो आपको यह चुनना है। तीनों ऑप्शन मिलता है, जो भी होगा वो चुन लेना है। चलिए मैं उड़ीसा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट उड़ीसा के ही होंगे। उसके बाद जो है बर्थ कैटेगरी पूछा जा रहा है, मतलब जन्म के अनुसार से आप किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब आपका समुदाय पूछा जा रहा है। तो जनरल, EWS, SC ST जिसमें भी आप आते हैं वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे विकलांगता के बारे में पूछा जाता है। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे आपको बताना है यस, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर है तो आपको यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है अदर इन्फॉर्मेशन, आपके फैमिली का इनकम पूछा जा रहा है, इसको ओपन करना है। अगर आपके परिवार का इनकम 8 लाख से कम है तो यह चुनेंगे और 8 लाख से ज्यादा है तो यह चुनेंगे। यह ध्यान रखना है यह आपके परिवार का पूछा जाता है। काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एनुअल इनकम उनका पूछा जा रहा है, नहीं, आपके परिवार का, पूरे परिवार का पूछा जा रहा है कि कितना इनकम है। वो भी साल का, 1 साल का ये पूछा जाता है, 1 महीने का नहीं पूछा जा रहा। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जिसके बाद यह पूछता है इसको आपको यस कर देना है। इसके बाद यह आएगा, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे
कोर्स चुनना है कि किस कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है 10+2 होना चाहिए, या आपका इस बार फाइनल एग्जाम मतलब आप अपेयरिंग हो तो आप ये चुन सकते हैं, और अगर आप पास हुए तब भी आप कर सकते हैं, तो मतलब 10+2 चाहिए। वहीं वैसे कैंडिडेट जो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोर्स चुन सकते हैं। वहीं अगर आप MBA, MCA या BSc ऐसे कोर्स करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है, या इस साल आप पास होने वाले होना चाहिए। इसी तरीके से इसका भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें से जो भी आपको कोर्स करना है वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। मान लीजिए कि आप इनमें से जो है BCAT करना चाहते हैं, ओके, तो आपको यह वाला चुन लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपको कोर्स करना होगा, अगर मान लीजिए ये नहीं करना होगा, आपको इसमें से करना होगा, तो आप ये चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ये तो आपके कोर्स एलिजिबिलिटी के अनुसार से होगा। चलिए मैं यही चुन लेता हूँ, और उसके बाद जो है नीचे आकर के उस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद यह पूछता है, इसको आपको ओके कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसका डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे पासिंग स्टेटस बताना होगा। तो ऑफकोर्स 10वीं तक पास होंगे ही, तो आपको चुन लेना है। ईयर चुन लेना है कि किस साल आप पास हुए हैं। जिस भी साल अपने पास हुए हैं वो आपको चुन लेना है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे बोर्ड चुन लेना है कि कौन सा बोर्ड है। जो भी आपका बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। अगर आपका बोर्ड इस लिस्ट में नहीं है तो आप जो है अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो है आपको कोर्स बता देना है, तो आपको यह चुन लेना है। एक ही ऑप्शन मिलेगा 10th में। जिसके बाद जो है यहाँ पे रिजल्ट मोड कहा जा रहा है। जो भी आपका रिजल्ट है, परसेंटेज में है तो परसेंटेज, CGPA में है तो CGPA, तो परसेंटेज में होगा परसेंटेज चुन लीजिए। और यहाँ पे आपको जो है नंबर बता देना है कि कितने का टोटल एग्जाम हुआ था। ये 10वीं का डिटेल पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो मार्कशीट से देख लेना है, अगर नहीं पता हो तो। टोटल 500 का एग्जाम था, उसमें से कितना नंबर आपको आया है, जो भी आपको नंबर आया है वो आप यहाँ पे लिख दो, और उसके बाद जो है परसेंटेज ऑटोमेटिक या काउंट कर लेगा। तो ये 10वीं का डिटेल यहाँ पे आपको दे देना है, ओके। उसके लिए यहाँ पे पासिंग स्टेटस, अभी रिजल्ट तो किसी का आया नहीं होगा तो आप अपेयरिंग ही सिलेक्ट करेंगे जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं। अगर आ गया होगा तो आप पास सिलेक्ट कर लेना, जैसे हमने 10वीं में सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे ईयर्स चुन लेना। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे बोर्ड का नाम जो भी होगा वो चुन लेना है, जैसे हमने बताया। यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लोगे कि आपका अभी आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, साइंस से, किससे है, वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे रिजल्ट मोड अभी अवेलेबल ही नहीं होगा। मैक्सिमम मार्क, ऑप्टिमल मार्क और ये परसेंटेज तो अभी देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने अभी फॉर्म, अभी आपका ये रिजल्ट नहीं आया है। और यह करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। जिसके बाद यह पूछता है, इसको आपको यस कर देना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यह अब एड्रेस पे आ गया है। अब आपको यहाँ पे आपका जो एड्रेस होगा वो कंप्लीट एड्रेस देना है, चाहे आपका हाउस नंबर हो गया, विलेज होगा, जो भी होगा, कुल मिला के यहाँ पे आपको अपना एड्रेस दे देना है। चलिए मैं सबको मिला करके यहाँ पे अपना एड्रेस दे रहा हूँ। यहाँ पे पुलिस स्टेशन पूछा जा रहा है, जो भी होगा वो दे देना है। जो भी आपका एड्रेस होगा, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, वो यहाँ पे दे देना है। नीचे परमानेंट एड्रेस पूछता है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो दे देना है यहाँ पे। अगर दोनों सेम होगा तो आपको यहाँ पे इसमें भरने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा इस पर क्लिक कर दो और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लो। जिसके बाद यह पूछता है, इसको यस कर देना है। अब आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर चुनना है कि कहाँ आपको एग्जाम देना है, किस स्टेट में। उसके लिए इसको आप ओपन करना है, और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट मिल जाएंगे आपको। 4 स्टेट मिलेंगे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड। अदर स्टेट में आप इसका एग्जाम नहीं दे सकते हैं। जिस भी राज्य में आप देना चाहते हैं वो चुन लेना है। यहाँ पे एग्जाम सेंटर चुन लेना है कि कहाँ जाकर कब देना चाहते हैं। इसी तरीके से यह आपका ऑप्शन 1 हो गया, मतलब सबसे पहला जो आपके सबसे पास में पड़ता है वो आपको चुनना है। इस तरीके से इसका कोई दूसरा होगा, जो भी आपका होगा वो चुन लेना है। यहाँ पे उसका भी एग्जाम सिटी चुन लेना है, जो भी होगा। और इस तरीके से तीसरा भी चुनना है। ये आप एग्जाम सेंटर अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी चुन सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके फॉर्म में या किसी भी तरीके की और चीज़ में। यह करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो जो भी आपका फोटो होगा पासपोर्ट साइज का फोटो बना लेना है। उसके लिए इस पर क्लिक करना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फोटो है वहाँ पे आपको जाना है। देख सकते हैं कि ये फोटोग्राफ है हमारा, तो मैं यह चुन लेता हूँ। उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। फोटो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको प्रीव्यू एंड अपलोड का बटन देख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है फोटो इस तरीके से दिखेगा आपको। सिंपल सा, अगर सब चीज़ सही लगे तो आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपका फोटो जो है ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। जो भी आपका सिग्नेचर है उसको, जहाँ पे भी है उसको आपको, उसके लिए इस पर क्लिक करना है, और जहाँ भी आपका सिग्नेचर वहाँ पे आपको जाना है। या सिग्नेचर है तो इसको चुन लेना है,
ओपन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद सिग्नेचर आपका दिखेगा। आपको क्या करना है, प्रीव्यू एंड अपलोड देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है यह कुछ इस तरीके से आएगा। फिर से आपको वही प्रोसेस करना है, सेव पे क्लिक कर देना है अगर सब चीज़ सही लगे तो। जिसके बाद जो है आपका अब सारा फॉर्म भरा जाता है और इस तरीके से आपका सारा यह फॉर्म आ जाता है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एंड फाइनल सबमिट का बटन देख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब आपने अगर यहाँ पे यस कर दिया तो कोई भी क्रेडेंशियल मतलब कुछ भी अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे तो उसको चेंज नहीं कर सकते, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सबसे आपको चेक कर लेना है। यह करने से पहले चलिए मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग सारा डिटेल जरूर सही से चेक कर लेना। यहाँ पे देख सकते हैं कि सब चीज़ जो है कंप्लीट हो गया है, मतलब पूरा फॉर्म भराने की प्रक्रिया जो कंप्लीट हो गया, सब ग्रीन हो गया है। अब सिर्फ लास्ट बच रहा है पेमेंट का, जो इनकम्प्लीट है। तो पेमेंट करने के लिए आपको पे रजिस्ट्रेशन फी का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है और ऊपर में भी देखेंगे तो यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फी का ऑप्शन मिलेगा। दोनों में से कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहीं से कर रहा हूँ, उसके इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जिसके बाद जो है आपका इस तरीके से आ जाएगा। आपको क्या करना है, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है और पे फी देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुन लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो, किसी भी उससे कार्ड से, यूपीआई से, फोन पे से, किसी से भी। चलिए मैं नीचे वाला ही चुन लेता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देता हूँ। जिसके बाद जो है यहाँ पे आपको एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो यह चुन लो, एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है तो यह चुन लो, अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो यह चुन लो, अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो यह चुन लो, नेट यूपीआई। अगर गूगल पे, फोन पे से करना है तो आपको यह वाला चुनना होगा। और उसके बाद जो है आपको गूगल पे, फोन पे देख सकते हैं सब ऑप्शन देता है। जिसे भी आपको पेमेंट करना है, मान लीजिए गूगल पे से करना है तो इसको चुनना है। यहाँ पे अपना गूगल पे आईडी देना है और प्रोसीड कर पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म भराने की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब पेमेंट आपका हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो है जो आपका फीस है वो ग्रीन में आ जाएगा। ऑफकोर्स मैंने किया नहीं है क्योंकि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे कर लेना। कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ इशू हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।